CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो कि हर एक स्टूडेंट को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए देना होता है। तो जब भी कोई स्टूडेंट क्लास 11 से 12th में आता है, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ उसको CUET की प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो CUET की प्रिपरेशन करने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा और किस तरीके से अपने आप को CUET के लिए प्रिपरेशन करना होगा, वो सारी बातें बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए हर एक स्टूडेंट को देना होता है। तो जो भी बच्चा क्लास 11 से 12th में आया है, तो 12th बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में उसको एक और बड़े एग्जाम की तैयारी करनी होती है और वो है CUET का एग्जाम। तो अभी आप क्लास 11 से 12th में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम के बाद आपको CUET 2026 का एग्जाम भी देना होगा। तो CUET 2026 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उन बातों पर भी ध्यान देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल CUET क्या होता है, CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है और टाइम टेबल। ये तो सबसे जरूरी होता है स्टूडेंट की लाइफ में कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिसको फॉलो करके हम अपने आप को इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे और अच्छा स्कोर ला सकेंगे। तो टाइम टेबल बहुत रोल प्ले करता है बड़ा। उसके अलावा किस तरीके से हमें अपने डोमेन्स पर, जो भी हमारे डोमेन्स है, मेन सब्जेक्ट से किस तरीके से उस पर पकड़ बनानी है ताकि हर एक कंसेप्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सके और इसी के बिहाफ पर किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर दीजिएगा। सो वेलकम टू CUET बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है। देखो, ये बात तो तय है कि हर एक इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो दुनिया में, चाहे वो कोई भी नॉर्मल इंसान हो, हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत अच्छी लगती है ना। लेकिन सक्सेस को पाने के लिए हार्डवर्क करना होगा। सक्सेस कहती है कि मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको अपने किसी भी एग्जाम को या फिर लाइफ का कोई भी पार्ट हो यार, ठीक है, लाइफ का कोई भी मतलब एग्जाम हो, तो उसके लिए हमें ये सक्सेस के एलिमेंट्स अपने साथ में रखने होंगे। सक्सेस कहती है कि मैं उन सभी मेहनती लोगों के साथ में रहूंगी जिसके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है, एटीट्यूड है, हार्डवर्क करने की क्षमता है, एबिलिटी है, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एक्सेल। ये सारी चीजें सक्सेस के एलिमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीजों को आप अपने साथ लेकर के जाओगे तभी सक्सेस आपको मिल सकती है और ये सभी बच्चे कर सकते हैं और इन बच्चों ने भी किया। यहाँ पर कुछ एक बच्चों के, यहाँ पर मैं फोटोज दिखा रही हूँ, ठीक है। इन बच्चों ने वो कर दिखाया CUET जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो कि सक्सेस के इन एलिमेंट्स को साथ लेकर चले थे। इनको भी सक्सेस मिली। तो ये काम आप भी कर सकते हो। तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे तो क्या आप तैयार है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए। तो मैंने इसको कदम क्यों कहा, क्योंकि हर एक जो भी बच्चा क्लास 12th के अंदर है, तो जिस भी बच्चे का सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना है, वो सपना पूरा कर सकते हो। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचना होगा। तो CUET 2026 आपके लिए एक एग्जाम नहीं है, बल्कि आपके लिए ये सपनों का दरवाजा होगा और इस दरवाजे को ओपन करने के लिए आज आपको स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करनी होगी और मेहनत ही वो चाबी है जिससे कि आप सक्सेस के दरवाजे को अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस सक्सेस को पाने के लिए आपको क्या क्या करना है, इन स्टेप्स पर ध्यान देना है, इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि बातें छोटी छोटी हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सिलेबस क्या होता है। अब CUET 2026 में हर एक बच्चा स्कोर तो अच्छा करना चाहेगा, लेकिन उसको स्कोर को अच्छा करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इनको सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, टाइम टेबल को, कंसेप्ट बिल्डिंग को और प्रैक्टिस को। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके सिलेबस की। जब तक किसी भी एग्जाम का सिलेबस नहीं पता चलेगा स्टूडेंट को, तो वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता उस एग्जाम के लिए। तो CUET 2026 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है सिलेबस को। तो सिलेबस क्या करना है आपने, सिलेबस करना है आपने एंटायर क्लास 12th की NCERT को फॉलो करना है, ना 9th की, ना 10th की, ना 11th की, किसी और अदर क्लास की बुक को फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की NCERT, ठीक है।
तो ये आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है और यहीं से ही आपका सीयूईटी का क्वेश्चन पेपर बनता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। फिर उसके बाद आता है मैडम इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के कि मैम इसमें जो है इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, हालांकि उनको पता है लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखो लास्ट ईयर तक क्या था, 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या था कि 50 क्वेश्चन दिए होते तो उसमें 40 सॉल्व करने होते थे। लेकिन 2025 से एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। 50 में से 50 क्वेश्चन आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आपने गलती से तुक्का लगा दिया तो 6 नंबर पीछे। इसलिए तुक्के से बचने के लिए आपको कंसेप्ट बिल्ड करना होगा। हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। और फिर 250 आउट ऑफ 250 लाने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी बातों पर ध्यान देना है। टोटल मार्क्स कितना होता है आपका 250 और इसमें 60 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि 1 घंटा दिए जाते हैं 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें 2 चीजों पर आपने ध्यान देना होगा, स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। जल्दी भी करनी है और एक्यूरेसी भी अपने अंदर लेकर आनी है, तभी जाकर के आप 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्या, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेशली स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो बहुत ही ज्यादा ये टाइम टेबल। तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए जिसको फॉलो करके हम किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। तो टाइम टेबल क्यों हमें फॉलो करना चाहिए, तो देखो इससे क्या होता है, इससे टाइम मैनेजमेंट हमें मिलता है। मतलब टाइम मैनेजमेंट को सीखने की हमारे अंदर वो एबिलिटी आ जाती है, सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। टाइम मैनेज होता रहेगा। पर्टिकुलर टाइम पर आपने अपना एक स्टडी टाइम टेबल बनाया कि मुझे इतने से इतने घंटे तक मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इतने से इतने घंटे तक मुझे ये। स्कूल भी जाते हो, ठीक है, आप ट्यूशन्स वगैरह भी जाते होंगे, फिर आपको होमवर्क भी करना होता है, फिर आपको थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरटेन भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करता है, अगर आपने एक सही तरीके से टाइम टेबल बनाया है तो, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूस स्ट्रेस, ये आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कई बार क्लास मिस हो जाती है, कई बार स्कूल नहीं गए तो वो बैकलॉग्स इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारा होमवर्क क्लास वर्क इकट्ठा हो जाता है, राइट। सो सोचेंगे कि आज नहीं यार कल करते हैं ना, आज तो थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, तो बहुत सारी बैकलॉग्स इकट्ठी हो जाती हैं। फिर वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है कि यार कैसे करें, हमारे तो इतने इकट्ठे हो गए हैं, वो करें। तो आपको क्या करना है, ठीक है, कोई मिस भी हो जाती है कोई क्लास, तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले पहले कोशिश पूरी करनी है कि आपने जो भी मिस कर दिया है उसको आप कंप्लीट कर सके। तो उसको कंप्लीट करके ही सोना है, जिससे आपकी बैकलॉग्स भी इकट्ठी नहीं होगी, साथ साथ में आपका स्ट्रेस जो रहेगा वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो टाइम टेबल इसके लिए भी आपको बेनिफिट देगा। देन उसके बाद में आपको बैलेंस वर्कलोड, ठीक है। तो ये टाइम टेबल आपके वर्कलोड को भी बैलेंस करता है। अब आपके पास इतना सारा वर्कलोड है, स्कूल भी जाते हो, फिर ट्यूशन वर्क भी करते हो, होमवर्क भी करते हो, देन ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो, देन अपने थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, ठीक है, ये सारा वर्कलोड है आपके ऊपर। तो टाइम टेबल जब आप फॉलो करोगे, इस टाइम से इस टाइम तक, इस टाइम से इस टाइम तक, तो वो सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाती है। तो वर्कलोड आपका बैलेंस करता है ये टाइम टेबल। देन उसके बाद में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जो भी बच्चा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करता है तो अपने आप सारी चीजें जो है वो उसकी मैनेजेबल होती चली जाती हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आपने अब कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, कभी मिस भी हो जाती है, तो वो मिस हुई क्लास को आपको उसी डे, मतलब सोने से पहले पहले वहीं पर ही आपको खत्म कर देनी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऐसी बनाकर रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, भाई मुझे तो क्लास लेनी है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ठीक है। अगर इन केस बहुत अर्जेंट काम है तो ठीक है, वो क्लास अगर मिस हो गई है तो नेक्स्ट डे या फिर उसको रात को सोने से पहले पहले आपको कंप्लीट करना है। तो कंसिस्टेंसी से आपकी एक क्या बनी रहेगी, एक रूटीन बना रहेगा, ठीक है। आप रूटीन में आओगे, आपको इतने से इतने घंटे तक आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, अकाउंटेंसी पढ़नी है, बीएसटी पढ़नी है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम के होती है, ठीक है। देन उसके बाद इन्हेंस द लर्निंग, उसके बाद इन्हेंस लर्निंग का मतलब होता है कि आप जब ये सारी चीज़ें जब अपने साथ लेकर चलते हो तो इससे आपकी लर्निंग एक्सप्लोर होती है, मतलब कि आपकी जो भी नॉलेज होती है वो एक्सप्लोर होती है। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे आई, ये सारी चीज़ें आप जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये टाइम टेबल बताता है। तो टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर है अपने सीयूटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए,
250 आउट ऑफ 250 स्कोर करने के लिए, तो वो है कंसेप्ट, ठीक है, और दूसरा है आपका प्रैक्टिस। तो कंसेप्ट को बिल्डिंग करने के लिए हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो क्या कि कंसेप्ट को हमें कैसे बिल्ड करना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कंप्लीट एनसीईआरटी के सिलेबस को कंप्लीट करने पर, ठीक है। तो जब तक हम एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब हम कंप्लीट कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग दिस सेशन हम अपने साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहेंगे। ये दो चीजें, जब हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस के दौरान हमने डिटेल नोट्स बनाए, नोट्स काम आएंगे हमारे प्रैक्टिस के अंदर। तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते बोर्ड एग्जाम की तरह से, ठीक है। तो जब हमारे ये नोट्स बनने रहेंगे, है ना, साथ साथ में जब नोट्स बनाते रहोगे तो ये आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, फिर हमारे पास लास्ट हथियार बचता है, लास्ट वेपन बचता है, वो है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा हमारा वीक एरिया, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया, अगर वीक है तो किस तरीके से इंप्रूव करना है, तो फिर से हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो एक टाइम जब ऐसा आएगा जब आप सारे के सारे मॉक टेस्ट जो है वो एक बिना किसी गलती के आप सॉल्व कर सकोगे। तो मिनिमम 15 मॉक टेस्ट लगाएंगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई गड़बड़ हो जाती है, गलतियां हो जाती है, कमी रह जाती है, तो हम इसको और इंप्रूव करेंगे। तो 15 की जगह पर हम 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे अब तक अपने सीयूईटी जैसे एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको सीयूईटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। जो बच्चे पहले से स्टार्ट कर देते हैं तो लास्ट तक आते आते उनको इतना बर्डन फेस नहीं करना पड़ता। लास्ट मोमेंट तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मैडम अब एक दिन रह गया तो अब मैं ये आपकी वीडियो देख लूं, अब मैडम इतने दिन रह गया तो इतने दिन वीडियो आपकी देख लूं, या फिर आपके जो भी क्वेश्चंस आपने कराए उनको देख करके चला जाऊं तो हो जाएगा। अरे भाई कैसे हो सकता है, जहां बच्चा एक पूरे साल से तैयारी कर रहा है और एक वो बच्चा है जो 2 दिन पहले आकर के कह रहा है कि ये कर लूं तो मेरा एग्जाम हो जाएगा। नहीं हो सकता ऐसा। तो अभी से ही अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और ये सारी चीजें, कंसिस्टेंसी हो गई, टाइम टेबल हो गया, कंसेप्ट बिल्डिंग हो गई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल सकती है अगर आप चाहते हो सीयूईटी जैसे एग्जाम को अच्छे नंबर से क्रैक करना, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है आपकी, और आपकी सक्सेस का दरवाजा खुल सकता है। और ये सक्सेस का दरवाजा खोलने के लिए हमारे पास जो की है वो है आपका आरंभ बैच या फिर महापैक। इसमें एनरोल करने के लिए और इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y489, क्योंकि महापैक वो एक ऐसा डोर है जो कि आपको सक्सेस के दरवाजे खोल करके आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। यानी कि वो रास्ता आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर महापैक में एनरोल करने वाले बच्चे एक बार दो बार नहीं 6 to 7 टाइम्स अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे, सारी चीजें उनको फिंगर टिप्स पे होंगी। तो इसमें एनरोल करने लिए, क्योंकि इनको सारे के सारे बैचेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसमें एनरोल करने के लिए सबसे पहले अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, देन उसके बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, देन उसके बाद आपको यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन है, या तो आप क्लास 12th कर रहे हो कि मैं पहले 12th करना चाहता हूं तो वो भी ऑप्शन है, 12th प्लस सीयूटी करना चाहता हूं वो भी ऑप्शन है, और मैं पूरे साल के लिए एक ही बार जो है एनरोल हो करके और सीयूईटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी पूरे साल में करना चाहता हूं आपके साथ में, तो वो भी ऑप्शन है। तो उसके लिए क्या करोगे, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद में आर्ट्स पे हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई देने लग जाएगी। ये है बच्चा क्लास 12th के लिए और ये है बच्चा क्लास 12th और सीयूटी के लिए। तो आप यहां पर भी एनरोल कर सकते हो। इंडिविजुअल बैच है, महापैक आपका सभी वाला है, ठीक है, जिसमें सारे बैचेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर आप सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर बाय नाउ करेंगे और यहां पर एक कूपन कोड लगाएंगे Y489 और आज ही से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो आपका कोई भी डोमेन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए सीयूटी में और बोर्ड एग्जाम में, तो आज इसको एनरोल कर लीजिए और कल से हमारे साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। फिर भी अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।